Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video जिसमें मैं आपके साथ बहुत छोटा सा टॉपिक शेयर करने वाली जो कि आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। छोटे छोटे 3 टॉपिक है, लैंग्वेज एक्वाजिशन, लैंग्वेज लर्निंग एंड लॉके। ये नेम है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, किस चीज़ के बारे में इन्होंने बात करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एक्वाजिशन से। तो लैंग्वेज इज सबकॉन्शियसली लर्न की जाती है। एक्वायर कैसे की जाती है लैंग्वेज? आप देखते हो डिफरेंट स्टेट में या किसी की मदर टंग डिफरेंट है तो वो ऐसे कैसे छोटे से ही कैसे सीख लेता है वो बच्चा। लैंग्वेज एक्वायर के पीछे एक मेन जो रोल होता है वो होता है इन्वायरमेंट का, कि जिस तरह का इन्वायरमेंट बच्चे के आसपास है, जिस तरह की लैंग्वेज उनके आसपास के लोग, उसके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड जो भी यूज कर रहे हैं, बच्चा उसे सीखता है, लर्न करता है, एक्वायर करता है। तो इस तरह से लैंग्वेज लर्न किए जाते हैं। आप देखते हो कि कुछ जो बाहर के देश के, बाहर की कंट्रीज के स्टूडेंट बच्चे होते हैं, उन्हें इंग्लिश आती होती है छोटे पे से, बिकॉज वहाँ पे सब इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। दैट्स वाई वो इंग्लिश एक्वायर कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे मदर टंग हिंदी है तो हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो बच्चे भी उसी जल्दी ग्रास्प करते हैं, हिंदी बोलते हैं। दैट्स वाई हम अर्ली ईयर्स में वही लैंग्वेज यूज करते क्लास में जो मदर टंग यूज करते हैं, जो बच्चों को बच्चे जिससे फेमिलियर होते हैं। और साथ ही साथ हम इंग्लिश का यूज करते हैं ताकि बच्चे न्यू वर्ड सीखे एंड लर्न कर पाए। एंड एज अ टीचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू प्री प्राइमरी क्लासेस में इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस सिट प्रॉपरली स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वी हैव टू यूज, इस तरह के जो सेंटेंसेस है, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस वी हैव टू यूज इन आवर क्लास। इससे क्या होता है, बच्चों को समझ आते हैं एंड दे ऑल्सो यूज दिस सेंटेंस इन देयर डेली लाइफ। वो अपने घर पे कहीं पे भी वो वर्ड्स यूज करेंगे। इससे उनके इंग्लिश एक्वायर करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि अर्ली ईयर्स में बच्चे आ रहे हैं और अगर आप उनके सामने इंग्लिश यूज करोगे तो मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर तरीके से या स्टार्ट कर दो, बेसिक से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे बच्चे एक्वायर करेंगे या लर्न कर पाएंगे, तभी वो जल्दी इंग्लिश भी ग्रास्प कर पाएंगे। सेकेंड इज लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज इज लर्न कॉन्शियसली। अब आप कुछ बच्चे लैंग्वेजेस हम लर्न करते हैं, आगे की क्लासेस में जाके बच्चों को लर्न की जाती है। कोई भी लैंग्वेज हो गई, फ्रेंच, जर्मन, एनीथिंग लर्न भी की जाती है, सिखाया जाता है बेसिक से, तो वो भी सीखी जाती है। एक्वायर जो देख के खुद ही लर्न हो गई, एंड लर्न जो करवाई जा रही है फॉर्मेट से, टीचर करवा रही है स्पेशल, दैट इज एक लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट इज लॉके। लॉके said that mathematics is a way of inculcating the habit of reasoning in the mind. मैथमेटिक एक तरह का रास्ता है जो माइंड में हैबिट है रीजनिंग की, इंकलकेट करता है माइंड में, पर्सन के, चिल्ड्रन के। तो मैथमेटिक के तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों को सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप होती है। रीजनिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं धीरे धीरे वो डेवलप होते हैं। लाइक हम पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, है ना, पैटर्न्स बेसिक क्लासेस में दे देते हैं। इससे बच्चों की स्टार्ट होती है, बेस बनना स्टार्ट होता है रीजनिंग में। तो मैथमेटिक एक तरह का वे है जो बच्चों को रीजनिंग लर्न करने में, माइंड में जो हैबिट है रीजनिंग की, वो इंकलकेट करने में हेल्प करता है। सो ये तो थी आपके आज की वीडियो जिसमें हमने आज शेयर करे हैं आज के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंग्वेज एक्वायर, लैंग्वेज लर्न एंड लॉकिंग के अकॉर्डिंग क्या कहा गया उन्होंने, वो हमने जाना है। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ लेयर ऑफ एटमोसफियर शेयर करा था। इफ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, लास्ट वीडियो लेयर ऑफ एटमोसफियर की है। अदरवाइज अगर आपने देख रखी है तो लेयर ऑफ एटमोसफियर के नेम्स लाइन वाइज आप मुझे बताएंगे कौन सी लेयर फर्स्ट नंबर पे आती है, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी, फोर्थ पे कौन सी एंड फिफ्थ पे कौन सी। सो ये थी आज की वीडियो। नाउ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज का दिन। आपको पता है जैसे कि मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो आज है 25 अक्टूबर एंड आज है सैटरडे। तो आज मैंने आपको बताया था आज बच्चों की तो ऑफ है, टीचर्स को जाना था। तो ऐसे बहुत डेज आते हैं जिसमें टीचर्स को बुलाया जाता है एंड अपना वर्क करना होता है। तो मॉर्निंग में तो जाके मैं आराम से अपना बैठ गई थी, देन थोड़ा देर फ़ोन वगैरह चलाया, स्क्रॉल करा, बिकॉज वर्क तो कुछ था ही नहीं, ऑलरेडी सारा वर्क डन हो रखा था मेरा। तो बैठी थोड़ी देर रिसेप्शन पे अपना आराम से, एंड बाकी टीचर्स भी आ गए थे तो वो बाहर बैठे हुए थे।
रिसेप्शन के बाद वो सब बैठे हुए थे काफ़ी देर तक, आधा पौना घंटा। इसमें 9 बजे फिर सब टीचर्स ऊपर चले गए थे क्लास में बैठ के काम करना, टीचर्स डायरी वगैरह मेंटेन करने के लिए। एंड मैं रिसेप्शन पे थी बिकॉज मेरा वर्क डन हो रखा था एंड मेरे साथ एक और टीचर थे, उनका वर्क भी डन हो रखा था, तो वो भी नीचे बैठे हुए थे एंड इंचार्ज मैम थे। हम 3 ही टीचर्स थे, बाकी सब ऊपर थे बिकॉज उन लोग सब वर्क कर रहे थे। एंड थोड़ा बहुत तो हमने बैठ के अपना वर्क वगैरह डिस्कस करा, क्लास की जो प्रॉब्लम्स होती है वो डिस्कस करी, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिस्कस करेंगे तभी हमें उसका सॉल्यूशन भी मिल पाता है। तो वो डिस्कस करी, कोई इशू था लाइक एग्जांपल कि कुछ बच्चे ना फोकस नहीं है, जैसे इंग्लिश वगैरह उन्होंने समझने में डिफिकल्टी है। जैसा कि अब मेरा जो क्लास का बैच है उसमें मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। मैंने उन्हें 3rd में भी पढ़ाया था, 4th में भी पढ़ाया एंड 5th में भी अब मैं उन्हें पढ़ा ही रही हूँ। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, उनकी जो इंग्लिश है काफ़ी हद तक काफ़ी स्टूडेंट्स के डेवलप हो चुके हैं इन कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट्स वो आर राइट नाउ इन 3rd या 4th। जो 3rd एंड 4th में है उनके कंपैरिजन इनकी काफ़ी बेटर हो चुकी है। आई थिंक दैट द रीज़न बिहाइंड इज कि मैं ही उनको पढ़ा रही थी इंग्लिश 3 साल से, एंड जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिस तरह से स्टडी कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो उन्हें समझ आया। दैट्स वाई वो आज इतने एबल है कि वो खुद से ट्राई कर रहे हैं लिखने की एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आई से। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये भी मैंने डिस्कस करा एंड बैठ के थोड़ी बातें करी। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बच्चे आए नहीं थे, टाइम सिर्फ टीचर्स का था, तो बैठे लंच करा। दैन आफ्टर दैट हमारा लंच, आज पार्टी हुई थी बिकॉज एक टीचर की डॉटर का बर्थडे था, तो बर्थडे है, तो उन्होंने पार्टी दी थी, तो हमने पार्टी करी, लंच टाइम में सेलिब्रेट करा। देन आफ्टर डैट फिर हम बैठे एंड थोड़ा बहुत जो स्कूल का वर्क था वो डन आउट करा। आफ्टर डैट फिर टाइम हमने इसी तरह बिताया हमने, बिकॉज ये डेज काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं थोड़े बहुत बिताने, समटाइम्स टाइम ख़त्म ही नहीं होता ऐसा फील आती है। देन उसके बाद इसी तरह हमारा टाइम अप हो गया, फिर डिपार्चर टाइम हो गया हमारा। देन हम लोग अपने अपने घर आ गए। कुछ खास नहीं हुआ आज के दिन, बस यही था। बाकी फिर उसके बाद घर आ गए, घर के बाद अपनी वैसी ही आगे की लाइफ जो होती है वो फॉलो हुई। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। खैर ब्लॉगिंग में तो कुछ ऐसा था नहीं बिकॉज स्टूडेंट्स आए नहीं थे, तो स्टूडेंट्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता इम्पोर्टेंट व्लॉग में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी तीनों टॉपिक्स वो आपको समझ आए होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ना, एंड कमेंट में बताइए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के नेम। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो बाय बाय एवरीवन।